नैमिषे सुतमासीन मविबाध्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक समय नमिषारण्य में विराजमान सुत जी को प्रणाम कर भगवत कथा रूपी अमृत रस के आस्वादन में परम प्रवीण शौनक जी ने पूछा, हे सुत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने में सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कर्ण प्रिय हो, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, माया जाल से छुटकारा मिले एवं विवेक का उदय हो। इस कलि काल में जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। इनकी दुख निवृत्ति कैसे हो? संसार में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो उसे कृपा कर आप हमें बताएं। तो सुत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भगवान की कथा के आप परम प्रेमी हैं, इसीलिए मैं विचार कर आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। आप सावधान होकर इसका श्रवण करें। कालरूपी महासर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। इसके श्रवण से भक्ति की वृद्धि एवं भगवान की प्रसन्नता होती है। संसार में इससे बढ़कर चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं है। जब पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है तभी भागवत कथा का श्रवण में रुचि होती है। भागवत कथा अमृत से भी मधुर और महंगी है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने सिंहासन पर बैठे तब देवता अमृत का कलश लेकर उनके समीप आए और प्रणाम कर बोले, भगवान, आप यह अमृत ले लो। इसके पीने से राजा अमर हो जाएंगे और कथा रूपी अमृत हमें पिलाएं, जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। सुखदेव जी यह सुनकर हंस पड़े और उन्हें अभक्त जानकर अमृत के बदले में कथा रूपी अमृत नहीं दिया। कारण मणि और कांच की तुलना ही कैसी। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने लोक में तराजू लगाकर एक पलड़े पर जप तप यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य साधन रखे और दूसरे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तौल में भागवत का ही पलड़ा भारी रहा। इस पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने भागवत को भगवान का साक्षात स्वरूप समझा। सप्ताह के रूप में इसका श्रवण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ति देती है। देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी से इसका श्रवण कर सनकादि महर्षियों से इसके सप्ताह श्रवण की विधि सुनी थी। शौनक जी ने पूछा, हे सुत जी, सुना जाता है नारद जी तो प्राय इधर उधर लीलार्थ झगड़ा ही लगाते फिरते हैं, वे एक जगह स्थिर रहते भी नहीं। तब उन्हें सप्ताह की विधि सुनने का अवसर कैसे मिला और सनकादि महर्षियों से उनका समागम कहाँ हुआ? सुत जी ने कहा, हे शौनक जी, मैं इस प्रसंग में आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाना चाहता हूँ, जिसे मैंने सुखदेव जी से सुना था। एक समय सनकादि चारों महर्षि सत्संग के लिए बदरिकाश्रम गए। वहाँ नारद को व्यग्रचित्त देखकर उनसे उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, आप उदास क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हमें इसका ठीक ठीक कारण बताइए। तो नारद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, कर्मस्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैं वहाँ गया था। उसमें भी काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सर्वत्र कली का आक्रमण देखा। मनुष्यों में सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। वे केवल झूठ का अवलंबन कर अपना पेट भरते हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा। साला सलाह देता है। लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते रहते हैं। मनुष्य मंदभाग्य एवं आलसी हो गए हैं। संत पाखंडी दिखाई दिए। विरक्त सन्यासी परिवार जुटाकर गृहस्थ बन बैठे हैं। दुराचारियों ने तीर्थों पर अड्डा जमाकर अश्रद्धा पैदा कर दी है। कहीं भी योगी सिद्धि ज्ञानी पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होते। कलिरूपी दावानल से प्राय सब साधन भस्म हो गए हैं। कली के ऐसे दोष देखकर मैं यमुना तट पर गया।
वहाँ मुझे एक बड़ा आश्चर्यमय दृश्य दिखाई दिया, उसे आप सुने। वहाँ एक युवती दुखचित्त बैठी थी, उसके पास 2 बूढ़े अचेतन पड़े थे। वहाँ उन्हें जगाते हुए रोदन करती चारों ओर दृष्टि डालकर अपने रक्षक को खोज रही थी। बहुत सी स्त्रियाँ उसे धीरज बांधा रही थी। मैं दूर से वहाँ दृश्य देखकर कौतुकवश उसके निकट गया। मुझे देखते ही वह उठी खड़ी हुई और बड़ी बेक्लासा से बोली, हे मुनीश्वर, आप थोड़ी देर रुककर मेरी चिंता दूर करते जाएं। आप बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आपके वचन से मुझे अवश्य शांति मिलेगी। यह सुनकर मैंने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये अचेतन पड़े दोनों वृद्ध तथा सेवा में उपस्थित ये स्त्रियां कौन हैं? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। उस युवती ने कहा, मुने, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये 2 मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरे सेवा में उपस्थित हैं। फिर भी मुझे सुख नहीं है। मैं द्रविड़ देशों में उत्पन्न होकर कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे गुजर आदि प्रांतों में पाखंडियों के द्वारा मैं क्षीण हो गई और मेरे ये पुत्र भी बूढ़े हो गए। परंतु इस वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया। लोक में माता वृद्ध एवं पुत्र युवा देखे जाती हैं, यहाँ विपरीत हो गया है। इसी शोक से मैं व्याकुल हूँ। आप इस वैषम्य का कारण बताएं। अब मैं इस स्थान को भी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कर रही हूँ। राजा परीक्षित ने इस अधार्मिक कली को आश्रय ही क्यों दिया, जिसके आते ही सब वस्तुओं का सारा नष्ट हो गया? नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों का कारण समझ रहा हूँ। तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को चले गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कली का आक्रमण हुआ। दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने उसे मारना चाहता था, किंतु वह उनके पैरों पर जा गिरा। दयावश राजा ने उसका सारभूत गुण लेकर उसे छोड़ दिया। वह सारभूत गुण यह है कि जो फल अन्य युग में योग समाधि से भी दुर्लभ था, वहाँ इस युग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुणों के कारण राजा ने उसे मारा नहीं, यद्यपि उसने तप, तीर्थ, ध्यान, कथा आदि सभी के सार खींच लिए हैं। कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मणों ने कण के लोभ से बिना बुलाए घर घर में जाकर भागवत की कथा का प्रचार कर दिया। इससे कथा का सार नष्ट हो गया। अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थों में निवास करने लगे। इससे तीर्थों का सार नष्ट हो गया। मनुष्यों की प्रकृति आसुरी हो गई है। यहाँ पृथ्वी स्पर्श योग्य नहीं रही गई। सर्वत्र अनाचार फैला हुआ है। तथापि ऐसे समय में जो धैर्य धारण कर रहता है, वही ज्ञानी अथवा पंडित है। वृंदावन की भूमि के ही संयोग से तुम्हें युवा अवस्था प्राप्त हो गई है, पर यहाँ भी तुम्हारे इन पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका वृद्धत्व नहीं गया। तुम चिंता ना करो, यहाँ युग का धर्म है, इससे भगवान ही इसे सहन कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं, हे शौनक, यह सुनकर भक्ति बोली, आप धन्य हैं, बड़े भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ। अब मेरे दुख अवश्य दूर हो जाएगा। जिन आपके उपदेशों से 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीतकर ध्रुवलोक प्राप्त कर सका, उन परम मंगलमय भगवत कृपा पात्र आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि।